अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज क्लास 9 को करवाएंगे 9 जनरल ग्रुप को 4.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मतलब जो नीचे गिवन डेटा है ना, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। डेटा टेकिंग 2 एज मैग्नेट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल साइज कितने का रखना है? 2 का रखना है, यानी कि 2 का रखना है। आल्सो और करना क्या है, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, उसके बाद भी करना है कुछ। क्या करना है बच्चों? फाइंड एम, एम यानी कि अर्थमेटिक मीन मालूम करनी है। फाइंड द एम यानी अर्थमेटिक मीन मालूम करनी है। एंड द मॉड, और मॉड बताना है इसमें मॉड क्या होगा। तो इस सारे जो है वो आप अरेंज करके उतारते हैं। अगर अरेंज भी ना करें तब भी सही है, लेकिन मैं अरेंज करके उतारती हूँ आपके लिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तमाम नंबर्स को अरेंज करना है, बहुत ध्यान से अरेंज करना है, ठीक है। टोटल नंबर 36 है। अरेंज करने के बाद अगेन काउंट कर लेना बच्चों, तो 36 ही होंगे। ओके, आपकी बुक में भी 36 ही नंबर है, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप था वो हमें करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और मैग्नेट वैल्यू यानी कि मैग्नेट वैल्यू लेनी है 2 मार्क्स। सबसे छोटा नंबर क्या है? 66 आपने लिखा, चलें ब्लू से लिखते हैं, नज़र आएगा। तो सबसे छोटा नंबर उसने बताया आपको 66, और मैग्नेट वैल्यू लेनी है 2 मार्क्स से। तो 66 के बाद 2 मार्क्स गिन लें। 66 के बाद आता है 67 एंड 68, तो यहाँ जाएंगे 68 तक, सही है। अगेन 68 लिखेंगे, उसके बाद 2 वैल्यू गिन लें, 69 और 70। ओके, उसके बाद 70 लिखें, 2 मैग्नेट वैल्यू यानी कि आगे जाना है 2 मैग्नेट वैल्यू में, तो 70 और 71 72। ओके, बस 2 करके आगे गिनते जाओ और हमें 77 तक पहुंचना है। 77 तक पहुंचना है या उससे आगे पहुंचे कोई मसला नहीं। 72 के बाद आता है 73, 74 लिखा आपने, 74 दोबारा रिपीट होगा, 75 आएगा और 76 आएगा। ओके, 77 के बाद क्या आता है बच्चों? 78 के बाद क्या आता है? 79। आपको कोई 79 नहीं है, कोई मसला नहीं है, 77 तो है ना, बस ओके फाइन। आपने 77 को अंदर डाला है, मतलब 77 आना चाहिए आपकी उसमें फिगर में। अब हमने देखना है 66 से लेके 68 तक नंबर कितने हैं, यानी कि 68 नहीं होना चाहिए, 68 से छोटा नंबर बताना है। 68 तक छोटा नंबर क्या आ रहा है? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर। कितने नंबर है बच्चों? 8 नंबर। 68 को काउंट नहीं करना, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रीक्वेंसी है 8। ओके, 8 1 2 3 4 5 ऐसे बनेगा, सही है। 6 7 8, ओके, 5 ऐसे बनता है। अब उसके बाद 68 काउंट करना है। 68 से लेके 70 से छोटे नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 70 तक नहीं जाना, ठीक है। तो कितने आ रहे हैं हमारे पास? 10 आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों? 10। और 10 कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब उसके बाद आपने गिनना है 70 से लेकर 72। 72 नहीं डालना, 71 तक, 70 से शुरू करना है। तो यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों 6। क्या लिखेंगे बच्चों? 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब 72 शामिल करना है, 74 शामिल नहीं करना, 72 से चलना है। तो 72 ये रहा और 73 है, 74 शामिल नहीं करना, तो उसका मतलब है सिर्फ 2, और यहाँ लिख देंगे 1 और 2। ओके बच्चों, अब 74 शामिल करना है, 74 इंक्लूड करना है। 74 से लेके 76 से छोटे यानी कि 75 तक जाना है। तो 1 2 3 4, कितने नंबर है? 4। तो 1 2 3 4 और यहाँ लिख देंगे 4। अब लास्ट है बच्चों, जितने बच्चे सब लिखना पड़ेंगे। 76 भी, 76 से लेकर, ये गलत लिखा है मैंने, यहाँ 76 आना चाहिए था। 76 से लेकर 78 तक। 78 तो है नहीं, कोई मसला नहीं है, 78 से छोटा तो है ना, बिल्कुल है। 78 से छोटा 77 है, तो 76 से शुरू करना है, 77 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों 6, और ये काउंट करने ना सारे के सारे 5 हो गया 6। अभी काउंट करो सारे के सारे, अगर 36 आ रहे हैं तो हमारा बिल्कुल सही है। तो हम कर लेते हैं काउंट, 8 और 10 18, 18 में 6 प्लस करो तो कितना होता है? 24 25 26 और 4 हो गए 30, और 6 प्लस करें तो हो गए, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 36। तो आप यहाँ लिख सकते हो टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई बच्चों 36। यहाँ आपके पास एक चीज़ आ गई, अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसीज मालूम हो गई, ठीक है। अब आते हैं अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लेकर। तो बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है? फार्मूला अटैम्प्ट करना है। तो फार्मूला लिख लिया आपने। अर्थमेटिक मीन तमाम जितने भी नंबर्स हैं ना वो सब उतारना है, और किसकी जगह उतारना है बच्चों? ई एक्स की, यानी कि सेगमा एक्स की जगह पे सारे नंबर उतारना है
आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, फ्रिक्वेंसीज आपको मालूम है 36 है। तो हमने सबसे पहले करना क्या होगा बच्चों, हमने ये लिखना है और बहुत सारे नंबर हैं बच्चों, ये सब उतारने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए मैं कैमरा बंद करके आपके लिए सारे नंबर उतार देती हूँ, ठीक है। तो ये सारे नंबर में आए आपके पास 66 प्लस 67 में उतारती हूँ। हमने बच्चों तमाम नंबर प्लस के साथ उतार लिए, तो आपको करना क्या है, इन तमाम नंबर्स को प्लस करना है। तो हमने प्लस किया, हमारा आया है बच्चों, सारे नंबर्स को ऊपर से प्लस किया है, तो हमारा आया है 2542 और डिवाइड करना है 36 से, और 36 करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है बच्चों, तो हमारा आंसर आ रहा है 70.61। तो हम यहाँ लिख देंगे 70.61 बच्चों। यहाँ आपका ख़त्म हो गया है, नहीं ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपका एम हो गया, अब मोड निकालना है। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा बार मोड निकालने के लिए आपने जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट होती है ना, वो बतानी है। तो बेटा मोड ढूंढने के लिए मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट होती है उसको मोड कहते हैं। अब यहाँ पर मुझे 67 जो है ना वो 7 टाइम नज़र आ रहा है, और 68 है वो भी 7 टाइम नज़र आ रहा है। सिर्फ ये दो वैल्यू ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुई हैं, और दोनों ही बच्चों आपके मोड हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक मोड हो, मोड मीन्स होती है जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होती है। तो 67 और 68 आर मोड, क्या लिखेंगे सिर्फ आंसर में, 67 एंड 68 आर मोड। और बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा इसके क्वेश्चन के अब 6 पार्ट हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 7 करवाते हैं आपको। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, द स्कीम ऑफ मेजर्स ऑफ या साइज इन डेसीमीटर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट इन गिवन ब्लो, फाइंड द एम देयर एजेस। यानी कि कुछ बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उनकी जो हाइट है ना, हाइट उनकी उस हिसाब से उनको अरेंज किया गया है। और यहाँ जो है ना आपको मालूम क्या करना है बच्चों, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है बस, ठीक है। तो जो गिवन डेटा है उसमें आप ज़रा चेक कर लें बच्चों। इसी तरीके से आपने एक अलग स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है बच्चों का कि 60.0 से लेकर 60.4 तक का साइज़ जो है ना बच्चों का, वो 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इतना साइज़ है। इसी तरीके से 60.4 से जो शुरू होते हैं और 60.8 तक जाते हैं वो हैं आपके पास 115 स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपके पास सारे डेटा मौजूद है। और यहाँ पर 130 स्टूडेंट्स जो हैं वो 62.0 से लेकर 62.4 तक हैं, ठीक है। अब हमने करना है कि अर्थमेटिक मीन निकाला। अर्थमेटिक मीन में आपके पास 2 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपने जो स्केड्यूल बनाना पड़ेगा उसमें आपके पास 1 2 3 4 कॉलम होंगे। कैसे, क्योंकि उसका फार्मूला थोड़ा अलग है। फार्मूले में क्या आता है बच्चों, आपके पास आता है ई यानी कि सेग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। तो उसका मतलब है आपको एफ मालूम करने का। एफ तो आपके पास है लेकिन आपके पास एक्स नहीं है, यानी कि मिड पॉइंट के लिए हमने बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन उतारते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, हम डायरेक्टली आंसर के लिए शेड्यूल बनाएंगे। ये मैं रिपीट नहीं करूँगी बच्चों आपके लिए, ठीक है। तो अब आपके लिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन हमने आपको रीड करके बता दिया। इसके बाद आप देखिए हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें चलना है और शेड्यूल प्रिपेयर करना है। आपने सबसे पहले फार्मूला देखना है कि हमारे पास फार्मूला क्या है। एम यानी कि ये आपका अर्थमेटिक मीन का साइन है, इक्वल है सेग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। अब ये एफ एक्स क्यों लिखा है बच्चों, मैंने आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास क्वेश्चन में शेड्यूल में 2 नंबर्स की फ्रिक्वेंसीज यानी कि 2 नंबर का क्लास इंटरवल होता है, जब 2 नंबर का क्लास इंटरवल होता है तो आपने शेड्यूल में आपके पास आपका फार्मूला है एफ एक्स वाला होता है, और यहाँ पर जो है ना आपने एक्स फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम ज़रा करते हैं आपके लिए एक्स फाइंड। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, सबसे पहले आपने वही क्वेश्चन उतारा बिल्कुल इसी तरीके से। एक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल सही आप समझ गए क्योंकि पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। 60.06 या 60 भी लिख सकते हो, 0.0 ना लगाओ कोई मसला नहीं है। प्लस करोगे 60.4 के साथ और डिवाइड कर दोगे 2 से। दोबारा सुनो, इन दोनों को करना है वैल्यूज़ को प्लस और 2 से डिवाइड करना है। जो नंबर आएगा वो हम लिख देते हैं, बाकी सारी वैल्यू आपके लिए निकाल के दिखाते हैं। पहले एक आपको करके दिखाते हैं। 60.0 प्लस 60.4 प्लस आता है 120.4। क्या आ रहा है, 120.4 और डिवाइडेड बाय आ रहा है 2, तो हमारे पास आ जाता है आंसर 60.2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 60.2। बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरीके से सारे आपको फिल करके दिखाते हैं। 60.2 लिख दिया मैंने,
और बाकी मैं सारे आपके लिए करके रखती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो बेटा हमने क्या करा है, तमाम नंबर्स आपने दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 60.6। अब इन दोनों को प्लस किया यानी कि 60.8 प्लस 61.2 को प्लस किया, उसके बाद 2 से उसको डिवाइड किया तो आ रहा है 61.0। अगला आ रहा है 61.4, 61.8, 62.2। ओके, सारी की सारी वैल्यू आपने निकाली है। दोनों को प्लस कर से 2 से डिवाइड करना है। 2 कौन प्लस होंगे बच्चों, ये 2 प्लस होंगे और किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो मिड वैल्यू आ जाएगी। आप पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। ओके, अच्छा जी, एफ मालूम करने के लिए आपने तमाम नंबर को प्लस करना है। यहाँ पर सिग्मा एक्स आ जाएगा 460। ओके, अब हम आपको बता दें एफ एक्स कैसे मालूम करते हो। एफ एक्स मालूम करने के लिए एफ की वैल्यू है 50, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60.2 से करेंगे और आपको एफ एक्स मालूम हो जाएगा। तो बच्चों एक करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए सारे करके दिखाऊंगी ताकि आप जो है ना वो जी 60.2 मल्टीप्लाई बाय क्या है बच्चों 50, और हमारे पास आता है 3010। हम क्या लिख देंगे 3010। अब बच्चों इसी तरीके से मैं सारे आपके लिए करके रखती हूँ। मैं यहाँ ब्लैक से लिखती हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। 3010 इसी तरीके से सारे ये। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, एक और करके दिखाती हूँ। 115 मल्टीप्लाई बाय 60.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आंसर बताओगे जल्दी से, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। तो 115 मल्टीप्लाई बाय 60.6 तो हमारे पास आ रहा है 6969। इसी तरीके से सारे करके आपके लिए रखती हूँ। तो बेटा देखिएगा हमने सारे कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हमारे पास जब आ रहा है आंसर, तो हमने 30 मल्टीप्लाई बाय 610 को मल्टीप्लाई करा तो 1830 आया बच्चों। अच्छा, उससे पहले 115 मल्टीप्लाई बाय 60.6 को मल्टीप्लाई करा तो 6969 आया। 30 को मल्टीप्लाई कराया 61.0 से 1830 आया है। 60 मल्टीप्लाई बाय 61.4 तो आया है 3684। 75 मल्टीप्लाई बाय 618 मल्टीप्लाई करा के आया है 4635। और लास्ट में हमने करवाया है 130 को मल्टीप्लाई करा है 6.2 से तो हमारे पास है 8086। तो बच्चों आपने इन सबकी जो वैल्यूज़ हैं 3010 यहाँ से लेकर 8086 तक प्लस किया, आपके पास आ गया 28,214। तो आपके पास ये आपका आंसर नहीं है बच्चों, ये आपके फार्मूले के लिए एफ एक्स की वैल्यू फाइंड हुई है। तो आपने करना क्या है, फार्मूले के अंदर ये वैल्यू डालनी है और अपनी 460 वैल्यू डालनी है। चले, अब हमने एफ एक्स की जगह डालनी है 28214, डिवाइडेड करवाना है 460 से, और बच्चों डिवाइड कराएं और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने कराना है 28214, डिवाइड करवाना है बच्चों 460 से, आपका आंसर क्या आ रहा है 61.33। ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, 161.33 लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे, पूरा आंसर देते हैं या ए एम लिख दें और कुछ नहीं लिख सके तो ए एम इज़ 61.33 सेंटीमीटर। सही है बच्चों, ये आपका आंसर है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।